आदाब, शाम की बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान का बहुत बड़ा बयान। आज के हमले में कई अमरीकी F-35 फाइटर जेट तबाह, कई अमरीकी फौजियों के मारे जाने का भी दावा। ईरान ने तमाम अरब मुल्कों को पहली बार दे डाली खुली धमकी, कहा अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा तो अंजाम होंगे बेहद संगीन। क्या अमेरिका की नाकेबंदी में है बड़ा झोल? आखिर ईरान के नए दावे से क्यों समंदर में मच गई सनसनी? और आखिर में देखिए स्पेशल रिपोर्ट, आखिर ईरान के हमलों में अमेरिका को इतना भारी जानी नुकसान क्यों हो रहा है? ईरान की सरकारी रिपोर्ट में बताई गई कई सनसनीखेज वजहें, एक एक डिटेल देंगे हम। 4 खास रिपोर्टें, आखिर तक देखिए, बहुत कुछ सुनने और जानने को मिलेगा। ईरान ने अपना दम दिखाया है, लेकिन ईरान ने कुछ और भी किया है। ईरान की IRGC का कहना है कि उसने एक बार फिर अमरीकी फौजियों को ख़त्म कर डाला है और अमेरिका के कई F-35 फाइटर जेट्स के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। ये उसी हमले की तस्वीरें बताई जा रही हैं जो रूस की RT न्यूज़ ने भी शेयर की हैं। 30 जुलाई 2026 की शाम ईरान की IRGC ने अपना तफसीली बयान जारी किया। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब आज शहर में अमेरिका ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर बड़े हमले किए थे और उसके फ़ौरन बाद ईरान ने भी इंतकाम लेते हुए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था अपनी मिसाइलों से। अब ईरान ने उन जवाबी हमलों की पूरी तफसील पेश की है और सुन लीजिए। दोस्तों, 4 दिन के पॉज के बाद जंग दोबारा शुरू हुई और अब ईरान कह रहा है कि इस बार सबसे बड़ा नुकसान अमरीका को हुआ है। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के अल अज़रक में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें जॉर्डन ने पहले रोकने का, इंटरसेप्ट करने का दावा किया था। उन्हीं मिसाइलों की बात ईरान कर रहा है और नई डिटेल दे रहा है। कह रहा है कि हमने जो मिसाइलें दागी, उन्होंने F-35 फाइटर जेट्स के लॉन्च और मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म को सीधा निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि हमले में 3 F-35 फाइटर जेट्स तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 3 दूसरे F-35 इतने बुरे नुकसान ज़दा हुए हैं कि वो ऑपरेशन के यानी उड़ान भरने के अब काबिल नहीं रहे। IRGC ने दावा किया है कि इस हमले में कई अमरीकी अफसर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मेंटेनेंस स्टाफ भी मारे गए अमरीका के, जो इन फाइटर जेट्स की देखभाल पर तैनात थे। ये एक बड़ी खबर है, बड़ा दावा है। ईरान के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई उस अमरीकी बमबारी के बाद की गई जिसमें केशम आइलैंड पर 2 रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया। आज ही IRGC का कहना है कि उन हमलों में एक ही फैमिली के कई अफराद मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। अपने बयान में IRGC ने जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि उसकी लड़ाई जॉर्डन की आवाम से नहीं है, बल्कि वहाँ मौजूद अमरीकी फ़ौज से है। IRGC ने यह दोहराया कि जब तक अमरीकी फ़ौज इस इलाके में मौजूद रहेगी, जवाबी कार्रवाई और हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, अगर ईरान के ये दावे सही साबित होते हैं तो 4 दिन की खामोशी के बाद दोबारा शुरू हुई इस जंग में अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा एयरफोर्स नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इन दावों की कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन अगर आगे चलकर इसकी तस्दीक होती है तो ये पूरी जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पिछले वीडियो में लोग हमसे पूछ रहे थे कि आदिल भाई, उनके नुकसान की आप इंटरनल रिपोर्ट क्यों नहीं देते? अरे, इंटरनल रिपोर्ट तो अमेरिका ही देगा ना। मेरा या दुनिया में किसी भी YouTube चैनल चलाने वाला का कोई रिपोर्टर ना ईरान में, ना जॉर्डन में है, ना बहरीन में है। बताइए किसी एक का नाम। हम खबरों की बिना पर ही खबर देते हैं, दुनिया ऐसी ही खबर देती है। और अब खबर खुद ईरान ने दी है कि हमने F-35 तबाह कर दिए, फौजी मार दिए, तो आपके सामने खबर आ गई सर। फिर भी अमेरिका ने तस्दीक नहीं की है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, मैं यही कहूँगा कि ईरान ने ये कहा है कि हमने ऐसा किया है, और ये 2-3 दिन बाद हो सकता है कंफर्म हो जाए, क्योंकि फिर वो मान लेते हैं कि नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं और सुनिए इस खबर को। ईरान ने पहली बार तमाम अरब मुल्कों को बेहद सख्त लहजे में धमका दिया है और साफ कह दिया है कि अगर अब भी तुम लोग नहीं सुधरे तो अंजाम बहुत संगीन होगा। यानी ईरान अब सिर्फ अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों को ही नहीं, बल्कि खुद अरब हुक्मरानों के इंटरेस्ट को भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी, उनकी बिल्डिंग्स को भी, उनके अड्डों को भी निशाना बनाने का इशारा दे रहा है। 30 जुलाई की दोपहर ईरान की IRGC ने अपना नया बयान जारी करते हुए कहा कि जो मुल्क अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो उन्हें भी बेहद सख्त जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है और हज़ारों किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी मुल्क को वहाँ दखल देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इशारा अमेरिका की तरफ था। ईरान ने दोहराया कि जब तक
अमेरिका की धमकियां, दखल अंदाजी और मिलिट्री हरकतें, हमले जारी रहेंगे, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब आज शहर ही अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर नए हमले किए हैं। यानी अब ईरान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसके साथ खड़े हर अरब मुल्क को या गैर अरब मुल्क को खुली धमकी, खुली वार्निंग दे रहा है। और अगर ये लहजा अमल में बदल गया तो मिडिल ईस्ट की जंग पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ईरान इतनी बड़ी जंग अकेले दम पर लड़ भी सकता है? क्या उसने कोई वाकई मास्टर मिलिट्री प्लान तैयार कर रखा है, या वो सिर्फ प्रेशर मेंटेन करके अरब मुल्कों, खासकर सऊदी अरब से इराक पर हुए हमले दोबारा ना दोहराने का मुतालबा कर रहा है? क्योंकि उन हमलों में IRGC के कमांडर्स कन्फर्म तौर पर मारे गए हैं। अब तीसरी बड़ी खबर सुनिए, और ये समंदर में ईरान का दम दिखाती है। सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं खबर कि क्या अमेरिका की नाकेबंदी में बड़ा झोल है, कोई बड़ा छेद है कि जहाज़ गुजरे जा रहे हैं? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसका एक और जहाज़ अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर खुले समंदर में पहुंच गया है, इंडियन ओशन में पहुंच गया है। 30 जुलाई की शाम करीब 4:45 बजे ईरान की फास न्यूज़ एजेंसी ने इस पोस्ट के साथ दावा किया कि नूरा नाम का ईरानी कंटेनर शिप निकल गया बाहर। फार्स ने लिखा कि नूरा काम कर गया, ख़त्म पूरा। ईरानी कंटेनर शिप अमरीकी नाकेबंदी की लाइन पार करके इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल हो गया है। यानी नूरा ने काम पूरा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही जहाज़ है जिसे इससे पहले केशमा आइलैंड के करीब देखा गया था, और अब दावा किया जा रहा है कि वो अमरीकी नाकेबंदी को पार करने में कामयाब हो गया। यानी धत्ता बता दी पूरे अमरीकी नेवी को। दोस्तों, अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले ईरान के खिलाफ नाकेबंदी का दूसरा फेज़ शुरू किया था, जिसका मकसद ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमिक प्रेशर डालना बताया गया था। लेकिन अगर ईरान का ये दावा सही है, जो कि सही है, ईरान बता ही रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका की नाकेबंदी उतनी मजबूत नहीं जितनी बताई और दिखाई जा रही है, और ईरान अब भी अपने जहाज़ों को इस घेरे से बाहर निकालने में कामयाब हो रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस दावे की कोई ऑफिशियल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है, लेकिन कल अमेरिका ने कहा था कि जब से ये नाकेबंदी शुरू हुई है, ब्लॉकेड, तब से हम 1000 जहाज़ उधर से अपनी मर्जी वाले जहाज़ बाहर निकाल चुके हैं जो दुनिया में तेल और गैस लेकर गए हैं। ईरान भी इसी तरीके से अपने जहाज़ निकाल रहा है। समंदर इतना बड़ा है यार, इंसान समंदर को लॉक नहीं कर सकता। हाँ, वो पतले पतले स्ट्रेट जो होते हैं, जो रास्ते हैं जिसके लिए पूरी लड़ाई है, वो इतने पतले भी नहीं, 45-50 किलोमीटर का भी है, उनमें चौड़ाई होती है। वहाँ भी इतना आसान नहीं है। बढ़ते हैं आगे, और अब स्पेशल रिपोर्ट सुनिए। ईरान के हमलों में इतने ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी क्यों मारे जा रहे हैं? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, और अब ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इसका जवाब दे दिया है। ये जवाब ईरान का है। 30 जुलाई की दोपहर ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि ईरान के हमलों में अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट के साथ तस्वीरें आज के हमले की हैं और उन हमले की हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी मारे गए। दोस्तों, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें कही गई बातों को आसान लफ्ज़ों में आपके लिए आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिका के इतने फ़ौजी क्यों मारे जा रहे हैं, इसकी पहली वजह जो बताई गई वो ये है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज और मिलिट्री अड्डों को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रखा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE और सऊदी अरब में दर्जनों अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। ईरान के मुताबिक इतने बड़े दायरे में फैले इन अड्डों की पूरी हिफाजत करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है, और हमारे पास टारगेट्स भी बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह, रिपोर्ट का दावा है कि लगातार नुकसान के बाद अमेरिका ने अपने कई फौजियों को जॉर्डन और सीरिया जैसे इलाकों में शिफ्ट किया, ये सोचकर ये बच जाएंगे, लेकिन इससे भी जानी नुकसान कम नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि जॉर्डन अब अमरीकी फ़ौज का सबसे अहम मरकज़ बन चुका है, इसीलिए वो उसके बड़े निशानों में शामिल है, वरना जॉर्डन पे इतने हमले पहले नहीं किए थे। तीसरी वजह, ईरान का कहना है कि अमरीकी फ़ौज को बताया गया था कि जंग कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन महीनों तक चलने वाली जंग ने उनके हौसले तोड़ दिए।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई फौजी जहनी दबाव का शिकार हैं और लंबी जंग ने उनकी ऑपरेशनल सलाहियत को भी कमज़ोर कर दिया है। चौथी वजह, ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद ज़्यादातर अमेरिकी अड्डे उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में हैं। ऐसे में चाहे एयर डिफेंस सिस्टम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, हर मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं होता और यही वजह है कि कई मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंच जाती हैं, नुकसान कर जाती हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका अपने असली जानी नुकसान को छुपा रहा है और पेंटागन भी पहले भी वियतनाम और अफगानिस्तान की जंगों में ऐसा करता रहा है, नुकसान कम करके बताता रहा है। ईरान का इल्ज़ाम है कि अमेरिकी कानून के तहत एक तय मुद्दत के बाद जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की यानी अमेरिकी पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, लेकिन ट्रंप हुकूमत बार बार सीज़ फायर और नई कार्रवाई का बहाना बनाकर उसी जंग को नए ऑपरेशन का नाम दे रही है। इसीलिए तो बार बार सीज़ फायर होता है। दोस्तों, ये तमाम बातें ईरान की सरकारी रिपोर्ट में कही गई हैं। अमेरिका ने इन दावों को तस्दीक नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच जानी नुकसान का मुद्दा अब इस जंग का सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ईरान तो शहादतें देने के लिए तैयार था, अमेरिका कभी तैयार नहीं था। अमेरिका को ईरान हलवा लगता था, लेकिन वो भूल गया कि ना इराक, ना वियतनाम, ना अफगानिस्तान, कोई भी किसी सूरत में उसके लिए हलवा साबित नहीं हुआ। तो फिर ये तो ईरान था जिसने तैयारी कर रखी थी जंग की, अब से नहीं कई बरसों से। ये ईरान के बारे में मिस कैलकुलेशन अमेरिका को ले डूबी। अमेरिका इस जंग के ऐसे दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना आसान नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत से, अपनी जसारत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अमेरिका को वो मुकाबला दिया है जो पिछले कई सालों में दुनिया की कोई फौज या कोई मुल्क नहीं दे पाया। अमेरिका का गुरूर टूट रहा है। इस जंग का हश्र कुछ भी हो, मोराल के तौर पर अमेरिका ये जंग हार कर निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जब मोहल्ले में किसी बड़े रुतबे वाले शख्स को कोई वो शख्स उछल कर तमाचा मारते जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं ये तो कमज़ोर है, क्या करेगा, इसके पास तो ये भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, ईरान के पास फाइटर जेट की वो नहीं है ना, यही सोचते हैं। तो वो शर्म से आदमी मर जाता है, भले वो तमाचा मारने वालों को मार दे, ख़त्म कर दे, लेकिन वो एक तमाचा तमाम गोले और गोलियों पर भारी होता है। ईरान वो तमाचा कई बार मार चुका है। जो बात है जैसी है वैसे कहूँगा, खबर तो सभी की होती है, सभी की कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ईरान ने इस जंग को अब तक लड़ा है, अमेरिका ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, आगे भी उठाएगा। इस जंग का फैसला वो नहीं होगा जो अमेरिका और इसराइल ने सोचा था, और इसराइल के लिए इस जंग का नतीजा मुश्किलों का सबब बनेगा। ध्यान रखिएगा। ये मेरा एनालिसिस है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।